हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर में। हम आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई टॉपिक के साथ जो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है। हिंदी व्याकरण का जो नया टॉपिक है समास। आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार का होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना देखते हैं समास। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से समास एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो जिसे पढ़ना अनिवार्य है। तो आइए हम देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो आइए देखते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को नवीन एवं सार्थक शब्द को नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, ये हमारा जो है शब्द है पूरा। इसका हम देखते हैं गंगा जल का समास विग्रह करते हैं। गंगा प्लस जल। गंगा जो है वो पूर्व पद है, पूर्व पद। जल जो है, जो दूसरा रहेगा उसे हम उत्तर पद कहेंगे और पहले को पूर्व पद कहेंगे या प्रथम पद। उत्तर पद। गंगा प्लस जल। गंगा जो है पूर्व पद, उसके बाद जो जल है वो उत्तर पद। उसके बाद दोनों मिला के जो समास विग्रह होगा उसे हम देखते हैं गंगा का जल। ये जो है गंगा का जल समास विग्रह। ये जो हमारा पहला था गंगा जल, ये समस्त पद है। समस्त। आप देख रहे हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल समस्त पद हो गया, और उसके बाद गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद, और इन दोनों का जो हम करेंगे समास विग्रह तो गंगा का जल हो जाएगा। तो ये जो है इसे हम जब भी देखेंगे दूसरा जो पद रहेगा उसे हम उत्तर पद बोलते हैं, और जो प्रथम पद रहेगा उसे प्रथम पद या पूर्व पद कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं समास कितने प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है। समास जो है समास 6 प्रकार का होता है। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा कर्मधारय समास। छठवां बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे गंगाजल, गंगा जो है पूर्व पद, और जो भी रहेगा हमारा पहला पद, अगर हम उसका समास विग्रह करने से पहले जो उन दो भागों को देखेंगे, पहला भाग जो हमारा है पूर्व पद रहेगा, दूसरा भाग उत्तर पद, कहीं कहीं इसे प्रथम पद भी कहा गया है। और दोनों को मिलाकर जब समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल हो जाएगा, और ये गंगाजल, इसमें समास का लोप हो रहा है, सॉरी, इसमें जो है कारक का लोप हो रहा है, और गंगा का जल जो समास विग्रह करेंगे तो पूरा उसमें हम लोग का कारक स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये देख रहे हैं आप 6 प्रकार का होता है समास। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां बहुव्रीहि समास। इन 6 समासों को आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है अव्ययीभाव समास, पहला अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो उससे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा, दूसरा पद संज्ञा, और पहला पद ही प्रधान हो, प्रधानता, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो और पहला पद ही की प्रधानता हो, पहले पद की प्रधानता उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है समस्त पद हो गया और पहला इसमें पद हो गया प्रति, पहला पद हो गया पहला पद, पहला पद प्रति हो गया और दूसरा पद दिन, और इसका संपूर्ण जो समास विग्रह होगा दिन दिन, दिन दिन। जैसे पहला प्रति जो है अव्यय है और दिन संज्ञा है, और इसमें पहला पद ही प्रधान है, पहला पद ही प्रधान है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा हम अपना उदाहरण देखते हैं, यथा शक्ति। यथाशक्ति को हम देखते हैं समास विग्रह करके एक बार। यथाशक्ति का पहला पद यथा और दूसरा पद शक्ति, शक्ति, पहला पद अव्यय, यथा अव्यय है और इसका समस्त मिला के होगा यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तीसरा देख लेते हैं, पहला दूसरा उदाहरण, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है यथा विधि, यथा विधि, यथा पहला पद हो गया, दूसरा पद हो जो है विधि, विधि। यथा विधि में तो संपूर्ण जो है समास विग्रह करने पर विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला पद जो अव्यय है और पहले पद की प्रधानता है, अगर इसको हम पहला पद हटा देंगे तो हमको कोई भी वाक्य समझ में नहीं आएगा कहने का मतलब क्या है। शक्ति कुछ नहीं, शक्ति मतलब किसी में क्षमता हो उस प्रकार की शक्ति हो जाएगी, लेकिन यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो इसमें पहले पद की प्रधानता है, इसलिए अव्ययीभाव समास है। आइए हम अपना दूसरा समास देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं उदाहरण, प्रतिदिन का जो है
पहला पद प्रति और दूसरा पद दिन, तो दिन दिन करके समास विग्रह हो गया। और उसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। ये जो है पहला पद इसमें अव्यय और दूसरा पद संज्ञा। विधि संज्ञा, शक्ति संज्ञा, दिन संज्ञा। आइए उसके बाद हम अपना अगला देखते हैं, दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद की प्रधानता हो और कारक लुप्त हो जाता हो, कारक लुप्त हो जाता है। जिस पद का उत्तर पद प्रधान हो और कारक लुप्त हो जाता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला। इसमें आप देख रहे हैं गगनचुंबी आपसे पूछ देगा कि कौन सा समास है, तो इसमें जो है कारक का लोप है। इसमें हम देख लेते हैं गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। इसमें आप देख रहे हैं गगनचुंबी में को ये जो है ये कारक है और इसमें कारक का लुप्त हो गया है। इसमें गगनचुंबी में कारक लुप्त है। तो आप इस प्रकार के एक और शब्द देख लिए, धनहीन, धनहीन में धन से हीन। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो है कारक लुप्त है। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देशभक्ति में जो है के लिए ये जो कारक है वो लुप्त है। अगर गगनचुंबी आपसे पूछेगा गगनचुंबी कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास, धनहीन कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास, देशभक्ति कौन सा समास है तत्पुरुष समास। और गंगा का जल जो आपने पहले पढ़ा था, गंगा जल चौथा, गंगा जल जो समास पढ़ते समय आपने पहला उदाहरण देखा था, गंगा जल जो है वो तत्पुरुष समास है, गंगा का जल। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर जो हम दूसरा शब्द है उत्तर पद जो हमारा दूसरा पद है, अगर उसको हम हटा देंगे तो हमको इस जो पहला पद है उसे वो समझ में नहीं आएगा क्या कहने का मतलब है। देखें अगर हीन हटा देंगे तो कोई धन मतलब संज्ञा, तो वो कोई वाक्य नहीं बन के तैयार हो रहा है। धन से हीन, देश के लिए भक्ति और गंगा का जल। इस प्रकार से तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है और कारक लुप्त हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कारक लुप्त है। इसमें देखिए आपको दिखाया गया है कारक यहाँ पे, को, से, के लिए, का, ये जो है कारक है। तो तत्पुरुष समास में कारक लुप्त होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। आइए हम अपना तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। तीसरा द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन रात,
इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें दोनों पद प्रधान है, और जो आप डैश देख रहे हैं यही इन दोनों वाक्यों को अलग कर रहा है। दूसरा राम लक्ष्मण, तीसरा रोटी दाल, रोटी दाल। आप इसमें देख रहे हैं दोनों पद प्रधान, पहला पद लक्ष्मण, पहला पद राम, दूसरा पद लक्ष्मण, ये दोनों जो है ये प्रधान है। जिस समास में अगर इस तरह का रहेगा दिन रात, रात दिन, राम लक्ष्मण, दुख सुख, गरीब अमीर, इस तरह का कोई भी हो जो विपरीतार्थ टाइप का हो, जिससे आप कहें कि विपरीतार्थ में हम प्रयोग करते हैं, दिन रात, रात दिन, और सुख दुख अमीर गरीब, तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद आइए हम अपना देख रहे हैं अगला द्विगु समास। चौथा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक, संख्यावाची, और दूसरा पद संज्ञा, दूसरा पद संज्ञा, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, त्रिफला आप देख रहे हैं तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। इसमें आप देख रहे हैं पहला पद संख्यावाची, ये भी संख्यावाची, तीन फलों का समूह त्रिफला, और नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। इसमें आप देख रहे हैं चौराहा, नवरत्न, चार राहों और नौ। इसमें आप देख रहे हैं पहला पद जो है, पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो उदाहरण में आप देख रहे हैं त्रिफला, नवरत्न, चौराहा, पंचतंत्र, इस तरह के जितने भी होंगे जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आइए हम अपना अगला देख रहे हैं कर्मधारय समास। पांचवा कर्मधारय समास। पांचवा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, जिस समास का पहला पद विशेष हो और दूसरा पद विशेष हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता
है। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महान कवि, महान कवि, महान कवि का समास विग्रह करने पर महान है जो कवि, महान है जो कवि। दूसरा पीताम्बर, 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 पीत है जो अंबर। तीसरा महावीर, महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर। चौथा नीलकमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद का मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें आप देख रहे हैं महाकवि, महान कवि समस्त पद है, उसके बाद समास विग्रह करने पर महान है जो कवि, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, और महावीर, महान है जो वीर, और नीलकमल, नीला है जो कमल। इसमें महा से कोई मतलब नहीं है, महान अब जब तक कवि नहीं लगेगा। इसमें आप देख रहे हैं कवि की विशेषता, जो कवि महान हो उसे हम महाकवि कहते हैं, जो पीला जो अंबर हो उसे हम पीताम्बर कहते हैं, और जो महान है जो वीर उसे हम महावीर कहते हैं, और नीला है जो कमल उसे हम नीलकमल कहते हैं। तो इसमें जो दूसरा पद है, दूसरा पद आप देख रहे हैं, ये जो है दूसरा पद प्रधान है, और जिस पद में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष और विशेष वाला प्रधान हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में यही है, उत्तर पद ही प्रधान है लेकिन उसमें कारक का लुप्त होता है। उसके बाद आइए हम अपना अगला देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि छठवां और अंतिम समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दो शब्दों से मिलकर एक नया अर्थ प्रकट हो जाए, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर नया अर्थ प्रकट हो जाए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, अर्थात रावण। इसमें आप देख रहे हैं कि दो शब्द से मिलकर एक नया अर्थ प्रकट हो रहा है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। दूसरा चतुर्भुज, चार हो भुजाएं जिसके, चार हो भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु जी, विष्णु जी।
अर्थात विष्णु जी। उसके बाद तीसरा चक्रधर, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी, अर्थात कृष्ण जी। इसमें आप देख रहे हैं बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दो शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन देख रहे हैं, 10 आनंद जिसके अर्थात रावण, चतुर्भुज चार भुजाएं हो जिसकी अर्थात विष्णु जी, और चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी। इस तरह से हमारा समास खत्म हुआ। समास हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।